नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सृष्टि की उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अगर हम बात करें सृष्टि की उत्पत्ति की, तो सभी आचार्यों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सृष्टि की उत्पत्ति वो है सुश्रुत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि जो एक ट्रेंड है, जो सीक्वेंस है, उसी तरह से यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट स्पष्ट तरीके से यहाँ पर एक एक शब्दों को एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पहला पहला तत्व है सृष्टि की उत्पत्ति में, वो है अव्यक्त। अव्यक्त जैसा कि जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, अहंकार से अहंकार के तीन भेद इत्यादि की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम लोग अव्यक्त शब्द को अगर बहुत अच्छे से समझ लें तो शायद हम लोग इस पे शार्ट नोट पूछा जाता है, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं अव्यक्त टर्म पे, और साथ ही साथ इससे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अव्यक्त को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि अव्यक्त क्या है, क्योंकि आपके वाइबा में आपसे डायरेक्टली पूछा था कि अव्यक्त क्या है। तो आइए पहले अव्यक्त को पढ़ लेते हैं। अव्यक्त को पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का उत्पत्ति सृष्टि के क्लियर हो जाएगा। जैसा कि देखते हैं, सुश्रुत ने अव्यक्त को कुछ इस श्लोक के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। जैसा कि देख रहे हैं, श्लोक तो याद नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके मीनिंग को याद जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 पॉइंट है अव्यक्त को तरह से क्लेरिफाई करने के लिए। टोटल 5 सिम्टम्स या 5 पॉइंट है। देखेंगे, सर्वभूतानां कारणम पहला पॉइंट है, इसलिए हमने लिख दिया 1, यहाँ तक लिख दिया सर्वभूतानां कारणम। दूसरा पॉइंट है अकारणम, अभी हम बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे तीसरा है सत्व रजस्तम लक्षणम, सत्व रजस्तम लक्षणम। और चौथा पॉइंट क्या है, अष्टरूप। चौथा पॉइंट है अष्टरूप। पांचवा पॉइंट है अखिलस्य जगतः संभव हेतु, अखिलस्य जगतः संभव हेतु। और उसके बाद है अव्यक्तम नाम, तो जो अव्यक्त होता है वो क्या होता है, सर्वभूतानां कारणम, और अकारणम सत्व रजस्तमो लक्षणम, अष्टरूपम, अखिलस्य जगत संभव हेतु अव्यक्त नाम। तो आइए समझ लेते हैं ये 5 पॉइंट कैसे हैं, कि इसको समझते क्या है। तो शार्ट नोट में पूछा जाएगा तो आपको एटलीस्ट ये 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अव्यक्त को एक्सप्लेन करने के लिए इन 5 पॉइंट को ध्यान रखना है। तो यही 5 पॉइंट 1 2 3 4 5। जो पहला पॉइंट देख रहे हैं, सर्वभूतानां कारणम, तो जो सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण हो, सर्वभूतानां कारणम अर्थात सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण। तो देखते होंगे जो अव्यक्त से के द्वारा ही सभी चीजें उत्पन्न हो रही है, इसलिए कहा गया है कि जो सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण हो उसे अव्यक्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अकारणम। अकारणम का मतलब किंतु स्वयं अकारण अर्थात कारण रहित हो। इसका मतलब कि जो सभी को उत्पन्न तो कर रहा है लेकिन स्वयं किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हो रहा है। समझ में आया ना, कि जो अव्यक्त है सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण है, सभी भूतों को उत्पन्न तो कर रहा है लेकिन वो उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, अर्थात अकारण है। दूसरा समझ में आ गया, किंतु स्वयं अकारण हो अर्थात इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं, अर्थात इसकी उत्पत्ति किसी द्वारा होती नहीं है, ये नित्य होता है। तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे कि सत्व रज तम लक्षणम, अर्थात जो अव्यक्त होता है वो सत्व रज तम लक्षणों से युक्त होता है। अव्यक्त किन लक्षणों से युक्त होता है, सत्व रज तम, इन तीनों लक्षणों से युक्त होता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है अष्टरूपम, 8 रूप से युक्त होता। अष्टरूपम का मतलब क्या है, अष्टविध रूप का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि इसमें अव्यक्त, महान, अहंकार, ये 3 हो गए। अव्यक्त, महान, अहंकार प्लस पंच तन्मात्राएं अर्थात 5, टोटल 5 + 3 = 8। तो अव्यक्त, महान, अहंकार प्लस पंच तन्मात्राएं 3 + 5, इन 8 रूपों से युक्त होता है, ये अव्यक्त होता है। और 5वां पॉइंट देखेंगे, अखिलस्य जगत संभव हेतु, अर्थात कि जो संपूर्ण जगत की, अखिल मतलब संपूर्ण, अखिल का मतलब होता है ऑल, संपूर्ण जगत के हेतु का कारण हो, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो उसे अव्यक्त कहते हैं। तो ये 5 पॉइंट अगर आपने क्लियर कट कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि सुश्रुत का जो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है, जो प्रक्रिया है उसको आपको समझने में परेशानी होगी। तो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं कि सर्वभूतानां कारणम,
सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण हो, लेकिन स्वयं में अकारण अर्थात उसकी उत्पत्ति का कोई कारण न हो। तीसरा है सत्व रज तमो लक्षणों से युक्त होगा अव्यक्त। चौथा है अष्टरूपम अर्थात 8 रूपों से युक्त, अर्थात जो कि अव्यक्त महान अहंकार पंच तन्मात्रा से युक्त होगा और संपूर्ण अखिलस जगत संभव हेतु अर्थात संपूर्ण जगत अर्थात संसार की उत्पत्ति का कारण हो, उसको अव्यक्त कहते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फ्लो चार्ट है उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने अब समझ लिया है अव्यक्त के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, अव्यक्त जो होता है सत्व रज तम लक्षणों वाला प्रकृति पुरुष होता है। अव्यक्त क्या है, सत्व रज तम लक्षणों से युक्त जो है प्रकृति पुरुष होता है। और उस अव्यक्त के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, महान तत्वों की उत्पत्ति होती है। महान जो भी होता है वो भी क्या होता है, सत्व रज तम लक्षणों से युक्त होता ही होता है, अभी पढ़ के आए हम लोग। और अहंकार जो होता है वो सत्व रज तम लक्षणों से युक्त होता ही होता है। इस अहंकार के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वैकारिक, तेजस, भूतादि। वैकारिक को हम लोग सात्विक अहंकार भी बोलते हैं, तेजस को हम लोग राजस अहंकार भी कहते हैं, और भूतादि को हम लोग तामस अहंकार भी कहते हैं। या इसको कह सकते हैं सात्विक, राजस, तामस, ये अहंकार के 3 भेद हो गए। अब यहाँ पर देखने वाली बात होती है कि जो वैकारिक अहंकार के द्वारा हम लोग के क्या उत्पन्न होता है, वैकारिक अहंकार में जब तेजस अहंकार की सहायता मिलती है तो मेन भूमिका जो है वैकारिक अहंकार की होती है। उसमें देखो हेल्प किसका होता है, तेजस अहंकार का थोड़ा सा हेल्प मिलता है। उसके द्वारा एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। एकादश इंद्रियों में क्या क्या चीजें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती है, 1 उभयेंद्रिय अर्थात मन होता है। उसी तरह से दूसरे पक्ष में चले तो यहाँ पर भूतादि अर्थात तामस अहंकार के मुख्य भूमिका होती है पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति में। लेकिन इसमें कहीं न कहीं तेजस अर्थात राजस अहंकार की सहायता से मुख्य भूमिका भूतादि अर्थात तामस अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्रा जो कि अविशेष रूप में होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में जो पंच तन्मात्राएं होती है उनकी उत्पत्ति होती है। यही तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध जब आगे चलकर अपने बड़े रूप में आती है तो जो 5 महाभूत अर्थात आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी अर्थात पंच महाभूत जो विशेष रूप फॉर्म में यहाँ पर उत्पत्ति आती है। इस तरह से यहाँ पर संपूर्ण जगत की उत्पत्ति अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। तो उम्मीद है इस पॉइंट में, इस लेक्चर में हम लोगों ने किसको इंडिकेट किया, अव्यक्त को एक्सप्लेन किया है। अव्यक्त को आपने पढ़ लिया, इसका मतलब कि अव्यक्त अपने आप में सर्वव्यापी है। इसका मतलब कि आपको समझ में आ गया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। धन्यवाद।